शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि जब तक बच्चे लायक न बने तब तक विनाश नहीं होगा। लेकिन सूरज भाई जी की ने बोला था कि ब्रह्मा बाबा के कृष्ण के रूप में जन्म 36 में होगा। तो ये दोनों चीज को कैसे लिंक करें, डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, पहले तो मैंने ये 36 में जन्म होने वाला आपने बोला, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न भी आए थे और मैंने श्री कृष्ण के जन्म के लिए बहुत सारी वीडियो भी रखी है। एक तो कैसे जन्म और विनाश होगा, और क्या 36 में विनाश होगा, ये भी मैंने रखा है। वो वीडियो आप अच्छी रीति सुनो और समझो, क्योंकि विनाश की डेट तो फिक्स है नहीं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि 36 में ही होगा, नेक्स्ट ईयर भी हो सके, इस साल भी हो सकता है। तो हमें ये राह नहीं देखनी है कि विनाश कब होगा। हमें अपने आप को एवर रेडी बनकर तैयार रहना है। अभी बात रही बच्चे लायक बनने की, तो कौन से बच्चे लायक बनेंगे? ऐसा नहीं कि हम तैयार नहीं हुए तो विनाश होगा ही नहीं। नहीं, देखो, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और 33 करोड़ देवी देवताएं तो तैयार तो नहीं होने हैं। बच्चे तो बनेंगे, लेकिन तैयार तो वही होंगे ना, 9 लाख। तो जो मुरली में आया या हमेशा आता है कि बच्चे लायक बने तब विनाश होगा, तो ये वो बच्चों की बात करते हैं जो 9 लाख आत्माएं हैं, जो कुल देवियां है, पूर्वज है। वो आत्माएं तैयार होगी और विनाश हो जाएगा। इसीलिए किसका कितना पुरुषार्थ है वो तो हम कोई जानते नहीं है। और खास करके 8 और 108 तैयार होंगे ना, तो सारे 9 लाख और 33 करोड़ और 800 करोड़ सब तैयार हो जाएंगे। इसीलिए ये दोनों बातें सही भी है और रॉन्ग भी है। इसीलिए विनाश की राह नहीं देखनी है। वो बच्चे की ही विनाश, दूसरे तो 9 लाख के बाद के सभी तो तैयार होंगे ही नहीं। लेकिन 8 और 108 से 16,108, 16,108 से 9 लाख तैयार हो जाएंगे, 9 लाख से 2 करोड़ तैयार हो जाएंगे, 2 करोड़ से 33 करोड़ तैयार हो जाएंगे, और 33 करोड़ से 800 करोड़ तैयार हो जाएंगे। ये सारा डीएनए जैसा है ना। डीएनए वाले भी कहते हैं ना कि हर एक की डीएनए में पिछले जन्मों वाली आत्माओं और अगले जन्म वाली आत्माओं का सब भरा है। तो डीएनए और कुछ नहीं है, ये 9 लाख आत्माओं का जिस आत्माओं से कनेक्शन है 800 करोड़ तक का, वो सभी आत्माएं जुड़ी है, वही डीएनए है। इसीलिए ये डीएनए बारे में, दुनिया का परिवर्तन के बारे में, दुनिया कैसे चलती है, सब कुछ यूट्यूब पर रख दिया है। अगर आप ये बातें समझ ले तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो राह नहीं देखनी है, अपने आप को तैयार करना है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे सेंटर वाले इंस्ट्रूमेंट टीचर भाई कई बार किसी न किसी आत्मा को कह देता है कि मैं तुम्हारा ब्राह्मण जीवन का अंत कर दूंगा। क्या ऐसा मुमकिन है, उचित है, और क्या यह श्रीमत के हिसाब से ठीक है? उत्तर है, देखो, ब्राह्मण जीवन कोई मनुष्य का दिया हुआ नहीं है। ये तो स्वयं भगवान आके अपने बच्चे बनाते हैं और ब्राह्मण जीवन प्रदान करते हैं। तो कोई इसको नष्ट नहीं कर सकते कि या अंत भी नहीं कर सकते। देखो, हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म है, पुरुषार्थ है।
जितना पुरुषार्थ तीव्र होगा उतनी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी। तब हम सही डिसीजन या सही बोल निकाल सकेंगे, क्योंकि सातवें चक्र के लेयर जब तक पॉजिटिव नहीं बनता तब तक हमारा देह अभिमान बढ़ता ही जाता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि अंत समय में ब्राह्मण का हाथ जो झाड़ है वो इतना हिलेगा जिसमें महारथी तीव्र पुरुषार्थी सब गिर जाएंगे और वही टिके रहेंगे जो शिव बाबा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन को नष्ट करना या अंत करा देना कोई भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। हाँ, वो आपको सेंटर पे आने के मना कर देगा, या वो आपको ऐसा ट्रीटमेंट देगा, इंसल्ट कर सकेगा, या तो आपको बदनाम कर सकता है, या कोई ना कोई रीति से आपको हैरान कर सकता है। वो सब स्थूल है, लेकिन वो आपके पुरुषार्थ में कभी भी दखलबाजी नहीं कर सकता। वो हमारे ऊपर है। अगर हम तीव्र पुरुषार्थी है, हमारा योग अच्छा है, विधि से सब कुछ कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो भले सारी दुनिया, सिर्फ सेंटर वाले भाई नहीं या बहन नहीं, लेकिन सारी दुनिया भी एक हो जाए, फिर भी कोई ब्राह्मण जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि जो श्रीमद् बाबा देते हैं, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, और निरंतर योगी जो मैंने विधि बताई है, अगर वो विधि आप फॉलो करेंगे तो ये ऐसी अवस्था बन जाएगी, कोई कितना भी बोले हमें कोई असर नहीं होगी। इसीलिए इसका अंत करना सिर्फ हमारे हाथ में ही है। अंत करने का अर्थ यही है कि ब्राह्मण जीवन को छोड़ देना, और छोड़ खुद ही सकता है, बना खुद ही छोड़ सकता है और कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन अगर हमारा पुरुषार्थ ढीला पोचा है तो हम इस बातों में आ जाते हैं। तो कभी भी ये मुमकिन है ही नहीं कि कोई किसी को बाबा से छुड़वा सके। ये तो मन बुद्धि का तार है। तो इसीलिए हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। आर्थिक ग्रुप का रोज करो। और दूसरा, आपने जो पूछा कि क्या श्रीमत के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो श्रीमत के विरुद्ध है। आजकल जो भी सब कर रहे हैं वो जो भी दुनियावी चीजों से अभी नितेज नहीं है, वो ऐसा सब कुछ करेंगे। तो श्रीमत थोड़ी ऐसा कहती है कि आप उस बाबा को छोड़ दो या किसी का इंसल्ट करो। बाबा तो कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। तो जो भी निमित्त बनते हैं, अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसका तो कड़े से कड़ा हिसाब बनता है। बाबा कहते हैं ना, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो धर्मराजपुरी में कौन किसको सजा मिलेगी? ऐसे जो भी डिसर्विस करते हैं, इसको कड़े से कड़ी। इसमें भी कई बार मुरली में आता है कि अगर सरेंडर होकर पैसों का मिसयूज किया, या पुरुषार्थ में अच्छे पुरुषार्थ नहीं होने के कारण, या माया में फंसे रहने के कारण हमारे संस्कार, हमारे अवगुण दिखाई दे, वो तो सबसे बड़ी डिसर्विस है। इवन ऐसा भी कहते हैं कि पैसे का भी गलत उपयोग किया, उसका तो बहुत भारी दंड है। गृहस्थी का भी है, लेकिन गृहस्थी से ज्यादा सरेंडर का है।
तो ऐसी कोई श्रीमत नहीं है कि ऐसा कटु वचन बोल सके या अवगुणों को प्रदर्शित करे। बाबा ऐसा कभी नहीं कहता है। इसीलिए हमें बस अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है और ऐसी अवस्था बनानी है कि जिससे हमें ऐसी कोई चीजों का चिंतन ना चले। देखो, जब तक हम इस बातों के चिंतन में नहीं पड़ते या उससे भावनात्मक नहीं बनते, तब तक हम उसके कर्म से नहीं जुड़ते। लेकिन उस बातों का हम अगर चिंतन करते रहते हैं, मन में चलाते रहते हैं, तो हम भी इस पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। इसीलिए हरेक का अपना अपना कर्म है और अपना पुरुषार्थ है। इसीलिए हमें ऐसी आत्मा को सकाश देना है जिससे वो अपने कर्म को सुधारे और उसको भी परिवर्तन करने में मदद करनी है, लेकिन नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। ठीक है। ओम शांति।